Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, आप इस रिलेशनशिप के ठीक होने का वेट कर रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपका ये इंतज़ार कब ख़त्म होगा। पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। जिस तरीके से मैं आपको पाइल सिलेक्ट करने के लिए कहूँगी, आप प्लीज़ उसी तरीके से पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा ताकि आप एनर्जी को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। आज की जो ये पाइल सिलेक्शन है वो आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है, इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। पाइल नंबर 1 में है ACEGIKMOQSUWY एंड पाइल नंबर 2 में है BDFHGLTRNTVXZ। तो आइए जानते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। आइए जानते हैं कि आपका ये इंतज़ार कब ख़त्म होगा। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आइए जानते हैं आपका ये इंतज़ार कब ख़त्म होगा। जो इतनी शिद्दत से आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, ये इंतज़ार कब ख़त्म होगा। तो यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, और देखते हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आइए अब हम दूसरे डेक से देखते हैं आपका ये इंतजार कब खत्म होगा। आपका ये इंतजार कब खत्म होगा। फाइल नंबर 1 पीपल, आपका ये इंतजार कब खत्म होगा। जिन्होंने फाइल नंबर 1 चूज किया है, आपका ये इंतजार कब खत्म होगा। नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द फूल का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट स्टेट में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। एंड आज मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर ज़रूर बताऊंगी। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस नज़र आ रहे हैं वो हैं, सबसे पहले तो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, देन इज योर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, देन इज एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड इक्वल अमाउंट में ही यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट हर किस्म से, हर तरह के कार्ड से ये चीज़ पता लग रही है कि हर ज़ोडिएक साइन के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। सभी ज़ोडिएक साइन इक्वल अमाउंट्स में ही है। ठीक है, आइए जानते हैं कि आपका ये इंतज़ार कब ख़त्म होगा। देखिए, आपका बिलीफ आपके इस रिलेशनशिप पर बहुत स्ट्रांग है, खुद पर बहुत यकीन है आपको, डिवाइन पर भी आपको पूरा फेथ है, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में आए हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। आपके दिमाग में ये बहुत सारी चीज़ें इस तरह की चलती रहती हैं और आपने इस रिलेशनशिप को कंप्लीटली सरेंडर किया है। तो इस रिलेशनशिप को सरेंडर करने की वजह से आपके अंदर एक फेथ है कि डिवाइन इस रिलेशनशिप में हर एक चीज़ खुद ब खुद ठीक कर देंगे। लेकिन एक बात खुद से पूछ कर देखिए, क्या आपको आपके पार्टनर के साथ ट्रस्ट इश्यूज नहीं है? बिल्कुल है। आपके पार्टनर पर आप अब यकीन नहीं करते हैं। तो जब तक ये ट्रस्ट इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे, तब तक आपकी तरफ से जो आप पॉजिटिव वाइब्स अपने पार्टनर को भेज रहे हैं ना, वो पॉजिटिव वाइब्स उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज द टारगेट का कार्ड है। इस रिलेशनशिप में बैलेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही हैं। जो कुछ आपके पार्टनर ने किया उसके बाद उनके ऊपर विश्वास
कर पाना बहुत मुश्किल बात है, मैं समझती हूँ इस चीज को, लेकिन आप भी तो इस चीज को समझे कि एक वॉरियर की तरह इस रिलेशनशिप के हर डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ फाइट करके चीज़ों को बैलेंस में लेकर आना ज़रूरी है, तभी ये रिलेशनशिप बैलेंस में आ सकता है, तभी तो इंतज़ार ख़त्म होगा। नहीं तो अपनी जगह पर बैठे इंतज़ार करते रह जाएंगे, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप में एक फाइटर स्पिरिट का होना बहुत ज़रूरी है, और वो स्पिरिट आपके अंदर ही आ सकती है, आपके पार्टनर के अंदर नहीं आ सकती। आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है वो हमेशा एक डिप की एनर्जीज में रहते हैं, वो एनर्जीज हमेशा लो रहती हैं। उसका कारण ये है कि उनके आसपास लोग ही ऐसे हैं जो उन्हें पॉजिटिव होने ही नहीं देते हैं। वो फाइटर स्पिरिट अगर उनके अंदर जागृत होती भी है तो उनके आसपास वाले लोग उस स्पिरिट को दबाने की पूरी कोशिश करते हैं। इस वजह से आपको आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन भी नजर नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, एक फाइटिंग स्पिरिट की ज़रूरत है, और ये स्पिरिट आपके अंदर है, उस स्पिरिट को हाई कीजिए, और इस रिलेशनशिप की अपोजिंग फोर्सेस को आप तब बैलेंस कर पाएंगे, तब ये इंतज़ार ख़त्म होगा। बैठे बैठे इंतज़ार ख़त्म नहीं होने वाला है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। आई नो आपके पार्टनर ने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन किया है, आपके पार्टनर की कई बातों से आप इतना ज़्यादा हर्ट हैं कि आप अपने पार्टनर पर एक पल के लिए भी अब ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको ये बात सुनकर भी कई बार यकीन नहीं होता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अब इन इमोशंस को जीने का मौका ईश्वर आपको दे रहे हैं, और वो मिलता है आपको बार बार गाइडेंस के थ्रू। आप तक अगर ये गाइडेंस बार बार आ रही है ना कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें इस तरह से ठीक हो सकती हैं, इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाया जा सकता है, तो इसका मतलब ये है कि ईश्वर आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं जहाँ पर आपको अपने इमोशंस को जीने का मौका मिले और ये इंतज़ार ख़त्म हो। तो डिवाइन एनर्जीज आपको इस चीज़ में फेवर कर रही हैं। इस रिलेशनशिप के लिए डिफेंसिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस रिलेशनशिप के लिए डिफेंसिव नहीं हैं, अगर आप इस रिलेशनशिप को लेकर वो स्पिरिट नहीं दिखाते हैं, या फिर आप चीज़ों को स्पीडन अप नहीं करेंगे, तो ये वेटिंग गेम बहुत लंबी चलती जाएगी। ठीक है, आपके पार्टनर आपके लिए ये डिफेंसिव तो होते हैं, पॉसेसिव भी होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक्शन लेने का आपके पार्टनर को नहीं पता लगता है, किस तरह का एक्शन उन्हें लेना चाहिए, कौन सा एक्शन उन्हें आपकी ओर ले जाएगा, इस चीज़ की समझ अभी भी आपके पार्टनर को है नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें उन्हें क्लियर हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। तो प्रॉब्लम यहाँ आकर अटकती है। ठीक है, तो ये एनर्जी है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, जो आपके पार्टनर हैं उन्हें देखकर आपको ये बिल्कुल लगता होगा कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है, उन्हें सिर्फ खुद से मतलब है। जब आप उनसे प्यार करते थे ना, तब, आज भी करते हैं, लेकिन जब आप दोनों का साथ एक दूसरे के साथ था तो क्या होता था, आप ना बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव थे, आप बहुत सारी चीज़ें अपने पार्टनर से कहा करते थे और इन रिटर्न वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करते थे। अब क्या था, उस टाइम पर चीज़ें एक्सट्रीम थी, अब चीज़ें बिल्कुल ही रुक गई हैं, दोनों चीज़ें एक्सट्रीमिटीज़ में हो रही हैं। पहले एक्सप्रेशन था, अब बिल्कुल नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ अपने पार्टनर को कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए। आज अगर आपके पार्टनर अपने इमोशंस को आप तक एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चीज़ को ये समझने की गलती मत कीजिए कि आपके पार्टनर सेल्फिश है और अपने टर्म्स में अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा समझेंगे ना तो ये रिलेशनशिप कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। यहाँ पर रिलेशनशिप में वो जो वेटिंग गेम है ना आपकी, वो चलती जाएगी चलती जाएगी। ठीक है, वो वेटिंग गेम ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि अपने एस्पेक्ट से आप इस रिलेशनशिप को ना देखें, अपने पर्सपेक्टिव से इस रिलेशनशिप को ना देखें, अपने पार्टनर के पर्सपेक्टिव से देखें। उसके बाद चीज़ें इस रिलेशनशिप में शार्पली टर्न होंगी, चीज़ें स्पीड से आगे बढ़ेंगी, और ये जो आपका नो कम्युनिकेशन जोन है, ये कम्युनिकेशन जोन में चेंज होगा। ठीक है, तो आपका इंतज़ार जो है
वो तब खत्म होगा जब आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, जब आप ये समझेंगे कि ये रिलेशनशिप मेरा है, मेरा और मेरे पार्टनर का। अभी तक इस रिलेशनशिप से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत आपने अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश की, आपने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए कि नहीं अब इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ ही जाना है, लेकिन आपके वो फैसले अपने तक आप उन्हें मेंटेन नहीं कर पाए, अपने उन फैसलों पर आप चल नहीं पाए, उन फैसलों को आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच का जो ये कनेक्शन है ना, ये बहुत ही गहरा कनेक्शन है। आप दोनों जन्मों जन्मों से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और ये फीलिंग सिर्फ आपको नहीं आ रही है, आपके पार्टनर को भी ये फीलिंग आती है। ठीक है, तो अब सवाल ये होगा कि मैम ये दूरियां क्यों हैं? ये दूरियां इस वजह से हैं कि आपके पार्टनर ने ना आपके और अपने इस रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड लिया। उन्हें ऐसा लगा कि अगर वो कोई भी एक्शन लेते हैं तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप उनसे हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। एट प्रेजेंट वो कुछ हालातों को संभाल लेते हैं, उसके बाद जब टाइम पीरियड चेंज होगा तो वो दोबारा आप तक वापस आ जाएंगे। उन्होंने यही चीज़ सोची थी। ठीक है, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा या इसमें वेटिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपके पार्टनर को ऐसा लगा था कि वो अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंग फ्रेम कर सकते हैं, जो कि पहले आपके पार्टनर किया करते थे। इस वजह से उन्हें खुद के ऊपर यकीन था। ये ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जीज नहीं है, ये उनकी अपनी एनर्जीज हैं। हाँ, वो ऐसे किया करते थे, लेकिन अब हालात वैसे नहीं हैं। आज के टाइम पर आपके पार्टनर अपने इस रिलेशनशिप के लिए फाइट करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो फाइट, वो स्टेप्स जो हैं वो उन्हें आपकी ओर नहीं लेकर आ पा रहे हैं, क्योंकि वो स्टेप्स जो ले रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ गलती तो ज़रूर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। एट प्रेजेंट जो इसकी एनर्जीज हैं वो इतनी शार्प है कि आप और आपके पार्टनर रीयूनियन एस्टैब्लिश दोबारा से कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने मन में इस चीज़ की इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा। अगर इमोशनली अपने इस रिश्ते को जीना चाहते हैं तो उसके लिए इस रिलेशनशिप में बैलेंस एक्वायर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप ये कहेंगे कि मैम चलो हम तो बैलेंस एक्वायर कर लेंगे, लेकिन हमारे पार्टनर तो नहीं कर रहे हैं ना। हमारे पार्टनर तो हमसे दूर चले जा रहे हैं, हमेशा हम उनसे जब भी बात करने की कोशिश करते हैं हमें ब्लॉक कर देते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं। देखिए, वो अगर आपकी बात सुनते होते तो ये जो इतना ज़्यादा वेटिंग पीरियड आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ ये होता ही ना। ठीक है, ये जो वेटिंग पीरियड बना है उसके पीछे का कारण सिर्फ ये है कि आपके पार्टनर ने अपने इस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लिया। आज वो आपके लिए तरस रहे हैं और एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि सिचुएशन ही उनकी समझ में नहीं आ रही है। इस रिलेशनशिप में ये रीस्टार्टिंग एनर्जीज डेफिनेटली ऑपरेट कर सकती हैं, लेकिन इसमें सही डायरेक्शन में सही फैसले लेने की ज़रूरत है। अगर सही डायरेक्शन में सही कदम आप नहीं उठाएंगे, ये रिलेशनशिप अभी तक तो इस वेटिंग पीरियड में है। ठीक है, इस वेटिंग पीरियड से बाहर निकल सकता है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वेटिंग पीरियड ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेंगे जिन्हें रिवर्स कर पाना उसके बाद मुमकिन नहीं होगा। ठीक है, अभी आपके इस रिलेशनशिप में रीस्टार्टिंग एनर्जीज भी हैं और आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी भी हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके पार्टनर आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, एक बार उन्हें उनकी एनर्जीज में वापस आने की ज़रूरत है। अगर वो इस पॉइंट पर आ गए ना कि वो अपनी एनर्जी में वापस आ गए, वो आपके प्यार को समझने लगे, वो आपकी पेन को आज दूर बैठकर समझ रहे हैं लेकिन उसके लिए कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, वो एक्शन लेना उन्होंने एक बार शुरू कर दिया ना, तो आपके इस रिलेशनशिप में कोई भी थर्ड पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, फिर चाहे वो उनके घर की थर्ड पार्टी है या बाहर की थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर गुस्से से काम नहीं लेना है, अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी का खेल है और ये एनर्जी का खेल आपके साथ ऑलरेडी खेला जा चुका है, इसीलिए तो आप इस वेटिंग एनर्जी में आपने एंटर किया है। ठीक है, लेकिन अब आपको एनर्जीज के अंदर एक बदलाव लेकर आना है, तब ये आपका इंतज़ार का जो ये टाइम है ये ख़त्म होगा, ये पीरियड, ये साइकिल ख़त्म होगा।
ठीक है, ऐसे ही नहीं होने वाला है। अगर आप ऐसे ही बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं तो ये टाइम पीरियड इस तरह से ख़त्म नहीं होगा। आइए जानते हैं कि आपका ये इंतज़ार कब ख़त्म होगा। आइए अब हम इस डेक से जानते हैं आपका ये इंतज़ार कब ख़त्म होगा। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आपका ये इंतज़ार कब ख़त्म होगा। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है एनलाइटनमेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट इज सोलमेट का कार्ड है, वो एनर्जी जो मैंने अभी पिक की थी, सेम एनर्जी आई है। ग्रीफ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कॉम्प्लिसेंसी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज विक्टिम का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अबंडेंस का कार्ड है। देखिए, आपके इस रिलेशनशिप को लेकर आपको एनलाइटनमेंट की एनर्जीज में आने की ज़रूरत है। मतलब इस रिश्ते के प्रति आपकी जागृति होनी बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आपने भी अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें अपने पार्टनर की वजह से सफ़र की हैं, लेकिन आपके इस रिलेशनशिप में इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन किस तरह से खड़ी हुई है, इसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप उस एनलाइटनमेंट की एनर्जीज में नहीं आएंगे और सिर्फ ये उम्मीद लगाकर बैठेंगे कि आपके पार्टनर कोई एक्शन लें, तो मुझे नहीं लगता है कि आपके इस रिलेशनशिप में वो ये जो आपका वेटिंग पीरियड है वो ख़त्म हो पाएगा। इस रिलेशनशिप का जो आधार है वो ये है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है और आप में से बहुत सारे लोग अपने पार्टनर के सोलमेट हैं। आप अपने पार्टनर से सेपरेटेड ज़रूर हैं, लेकिन उनकी वाइब्रेशंस को कभी कभी आप रिसीव कर पाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप नहीं कर पाते हैं। एंड जो आपके पार्टनर हैं वो आपकी तरफ कंटिन्यूसली वाइब्रेशन सेंड करते हैं। जब वो वाइब्रेशन बहुत हाई लेवल की होती है तो आपको कभी कभी उनका नाम नज़र आना शुरू हो जाता है, कभी एंजल नंबर्स नज़र आते हैं। वो हर किसी के ट्रस्ट इश्यूज़ पर डिपेंड करता है। अगर आपके ट्रस्ट इश्यूज़ आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा हैं तो आपको इतना ज़्यादा उनका नाम नज़र नहीं आएगा, लेकिन बाकियों को आता होगा। तो यहाँ पर सोलमेट एनर्जी है आपकी आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप में पहले तो ये समझने की आपको ज़रूरत है कि ये जो कनेक्शन है ना, ये इसी बर्थ का कनेक्शन नहीं है, पास्ट बर्थ से आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। द नेक्स्ट इज यहाँ पर ग्रीफ का कार्ड है। मैं मानती हूँ आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत बुरा किया। आपके पार्टनर की वजह से आज आपके लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ है। आप अपने पार्टनर को कभी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा था और अचानक से आपके पार्टनर ने बिना किसी क्लोजर के आपको एकदम से अपनी ज़िंदगी से हटा दिया, दूर कर दिया, ठीक है। ये आपका दर्द मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन इस दर्द से अब आपको उबरना पड़ेगा, इस दर्द से बाहर निकलना पड़ेगा। आपकी जो भी नाराज़गी है आपके पार्टनर से, उस टाइम पर उनके सामने जाहिर कीजिएगा जब वो अपनी एनर्जीज़ में वापस आ जाए। अगर अपने इस पेन को आप इस सेपरेशन का आधार बना लेंगे तो एक बात समझ लीजिएगा, तो इसमें कभी भी ये वेटिंग पीरियड ख़त्म नहीं होगा। अगर आपको आज भी ये लगता है कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा है, तो अपनी आंखें खोलिए, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके अराउंड, उन पॉसिबिलिटीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं। उन बदलाव को हासिल करने की आपको कोशिश करनी है, उन बदलाव तक पहुंचने की कोशिश करनी है आपको। तभी आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस आ पाएंगे। आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपके साथ बुरा हुआ है, ठीक है, आप अपने आप को इस विक्टिमाइज्ड एनर्जीज में महसूस करते हैं कि गलत आपके साथ हुआ है, आपके पार्टनर ने गलत किया है। ये वो चीज़ है जो इस थर्ड पार्टी ने आपको दिखाई है। एक्चुअल इसमें विक्टिम आपके पार्टनर बने हैं। तो अगर आपको आपके पार्टनर की पेन ही फील नहीं होगी तो ये इंतज़ार ख़त्म नहीं होगा। इस रिलेशनशिप में एक्चुअली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपकी सोच से परे हैं, ठीक है। तो अगर आप उस पेन को अपनी स्ट्रेंथ में चेंज नहीं करेंगे तो इस रिलेशनशिप में ये वेटिंग पीरियड ख़त्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड है। आप अपने पार्टनर के साथ अबंडेंस की एनर्जीज में आ सकते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ एक सुख भरी
ज़िंदगी बिता सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये समझना होगा कि ये रिश्ता आपका अपना है। इस रिलेशनशिप में अगर आप एफ़र्ट लगाते हैं तो ये वेस्ट नहीं जाएंगे, ठीक है। आपको इस रिश्ते को उसी तरीके से अपनी ओर लेकर आना होगा जिस तरीके से इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को आपसे दूर किया। इस थर्ड पार्टी का तरीका गलत था, नेगेटिव एनर्जीज का इस्तेमाल करना, कुछ स्पेल वर्क्स का इस्तेमाल करना, वो इस थर्ड पार्टी ने किया। आपको वैसा नहीं करना है। आप पॉजिटिव एनर्जीज के साथ चीज़ों में बदलाव लेकर आ सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर अपने कर्मा को गलत करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस रिलेशनशिप में एक्शन की ज़रूरत है, लेकिन एक्शन विद गुड इंटेंशन एंड इन राइट डायरेक्शन, ठीक है। मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तब आपका ये वेटिंग पीरियड ओवर हो जाएगा, आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन तब पॉसिबल होगा। ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए, अपने इस रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहिए। आप उनकी रीडिंग में उनकी ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप उनके लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, सो अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आइए जानते हैं कि आपका ये इंतजार कब खत्म होगा। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं कि आपका ये इंतजार कब खत्म होगा। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आइए जानते हैं आपका ये इंतजार कब खत्म होगा। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द डेविल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टेम्परेंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। सो आइए जानते हैं अब इस डेक से आपका ये इंतजार कब खत्म होगा। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपका ये इंतजार कब खत्म होगा। आइए जानते हैं फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आपका ये इंतजार कब खत्म होगा। तो पहला कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज 8 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। द मून का कार्ड है यहाँ पर। नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हेरोफेंट का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं,
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है या नो कॉन्टैक्ट की स्टेट है, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस के बारे में बताना चाहूँगी। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं वो हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, देन इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड बहुत कम यहाँ पर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। सो फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आपका ये इंतज़ार कब ख़त्म होगा, आइए डिटेल में बात करते हैं इस बारे में। आपके इस रिलेशनशिप में आप एक कार्मिक सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और ये जो कार्मिक सिचुएशन है ये आपके पार्टनर को आपसे खींच रही है, दूर कर रही है अपनी तरफ। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को किया हुआ है। आपके पार्टनर की जो बागडोर है वो इस थर्ड पार्टी के हाथ में है, और ये जो कार्मिक सिचुएशन है वो इस बर्थ की कार्मिक सिचुएशन नहीं है, ये पास्ट बर्थ का कोई कर्मा है आपका और आपके पार्टनर का, जो कॉमनली आपको आपके पास्ट बर्थ से जोड़ता है। ठीक है, तो आपका जो ये रिलेशनशिप है इसमें ये वेटिंग गेम जो क्लियरली चल रही है वो इस थर्ड पार्टी की वजह से चल रही है। आपके जो इमोशंस हैं जिन्हें आप अपने पार्टनर के सामने बार बार एक्सप्रेस करते हैं, उन इमोशंस को आपके पार्टनर बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं। आपके अंदर अपने इस रिलेशनशिप के प्रति ना एक अलग सी वाइब है, मतलब जैसे कि ममता होती है उस तरह की आपके अंदर एनर्जी है इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में, आपके पार्टनर के रिगार्ड में। लेकिन जो आपके पार्टनर अभी 3D में कर रहे हैं, मतलब जिस तरह के वो एक्शन ले रहे हैं, वो चीज़ को ना आप सप्रेस करते जा रहे हैं कि आपकी जो ममता है, आपकी जो नर्चरिंग एनर्जी है इस रिलेशनशिप के लिए, वो बाहर ना निकल पाए। और आपको उनका वेट करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उनसे रिस्पेक्ट चाह रहे हैं, प्यार चाह रहे हैं। आई एग्री विद योर दीज एनर्जीज, बट इस तरह से तो ये वेटिंग गेम ओवर नहीं होने वाली है। आप भी मानते हैं इस बात को कि अगर सिर्फ इंतजार करते रहेंगे और सामने वाला कोई एक्शन ही नहीं ले पा रहा है तो ये इंतजार तो कभी खत्म ही नहीं होगा। सेम ही एनर्जी आपके लिए यहाँ पर चल रही है। अपने इमोशंस को दबाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको अपने पार्टनर को कॉल करके कहना है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और इवन वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म कर रहे हैं, आप फिर भी उनसे ये बात कहें, मैंने ऐसा नहीं कहा है। इस रिलेशनशिप में अगर इस वेटिंग गेम को ओवर करना है तो स्ट्रेंथ की एनर्जीज में आपको आना पड़ेगा, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानना पड़ेगा और अपने मन से ये बात निकालनी होगी कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है या उन्होंने आपको चीट किया है, उन्होंने आपको बैकस्टैब किया है। ये एनर्जीज आपको अपने से दूर रखनी होंगी। अपनी कंप्लीट स्ट्रेंथ को आपको पहचानना होगा। आपको ये समझना होगा कि आपको अपना 100% देना है, ताकि आपके साथ जो भी इस थर्ड पार्टी का कर्मा है वो न्यूट्रलाइज हो पाए। आपके पार्टनर तो इस थर्ड पार्टी की तरफ से ऑलरेडी पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीका होता है एनर्जीज को न्यूट्रलाइज करने का। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम पेन तो हम भी इस थर्ड पार्टी की तरफ से एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो हमारा कर्मा भी न्यूट्रलाइज होना चाहिए। नहीं, इस रिलेशनशिप में जो ये ट्रायंगल बना है ना आपका, आपके पार्टनर का और इस थर्ड पार्टी का, और कईयों के केस में दो दो थर्ड पार्टीज का, ठीक है, तो वो जो ट्रायंगल है उसके पीछे एक बहुत बड़ी जर्नी एसोसिएटेड है। उसमें आपके पार्टनर आपको इस थर्ड पार्टी के सामने ले आए, ठीक है, और आपने ये सोचा कि आपके पार्टनर ने गलती की है, वो इस थर्ड पार्टी को भुगते, आप क्यों भुगतेंगे, ठीक है। लेकिन इस थर्ड पार्टी के साथ आपको भी अपने कर्मा को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, तब ये इंतजार खत्म होगा। आई नो आपने कभी नहीं सोचा था कि इस रिलेशनशिप में इस तरह से भी चीजें हो सकती हैं, बट आज के टाइम पर आपको वो एक फीलिंग ऑफ लॉस आ रही है। आपके हिसाब से आप इस रिश्ते को ऑलरेडी खो चुके हैं, बस इस चीज को अपनाना नहीं चाह रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपको हर एक चीज नेगेटिव इस टाइम पर नजर आ रही है,
और इस वजह से ये जो वेटिंग जो साइकिल है आपका वो चलता चला जा रहा है, क्योंकि आप भी इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं। ये पॉजिटिविटी आप अपने पार्टनर से तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अपने आउटलुक के अंदर एक बदलाव लेकर आइए। आपकी लाइफ के अंदर ये सारी चीजें हुई तो हुई क्यों? जब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाएगा ना, उसी दिन से इस वेटिंग पीरियड का अंत शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस रिलेशनशिप में आप प्रोकास्टिनेशन की एनर्जीज में बहुत ज्यादा हैं। आपको ऐसा लगता है अगर आपने ऐसा किया तो आपके पार्टनर ऐसा रिएक्ट करेंगे, आपने वैसा किया तो आपके पार्टनर वैसा रिएक्ट कर सकते हैं, और तब भी इस रिलेशनशिप में कोई पॉजिटिविटी नहीं आ सकती है। इस रिलेशनशिप में ओवर एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। इस रिलेशनशिप में बैलेंस एक्वायर करने की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप को बैलेंस की ओर लेकर जाना है, तभी आपके साथ जस्टिस हो पाएगा। जो यूनिवर्स से जस्टिस मांग रहे हैं ना आप, कि आपने इतना प्यार किया अपने पार्टनर को, आप अपने पार्टनर के लिए हमेशा तैयार रहे, उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो आपने अपने पार्टनर की मदद की, लेकिन आपके साथ तो न्याय नहीं हुआ। यही है ना आपका कहना। ये न्याय आपके साथ तब होगा जब आप अपना कर्मा इस थर्ड पार्टी के साथ न्यूट्रलाइज करेंगे। अगर आप ये कर्मा न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए तो ये वेटिंग गेम ऐसे ही बनी रहेगी, और हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन ना करें, लेकिन आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी हमेशा के लिए आपके पार्टनर को आपसे खींच कर ले जाए। ठीक है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को हमेशा के लिए आपसे खींच कर ले जाए, ऐसा हो सकता है। तो इन एनर्जीज का आपको एक तो पूरा ज्ञान होना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली आपको अपने एक्शंस प्लान करने हैं। ये जो आप जस्टिस मांग रहे हैं ना अपने पार्टनर से, आपके पार्टनर आपको जस्टिस नहीं देंगे। ये जस्टिस आपको यूनिवर्स से मिलेगा, लेकिन उससे पहले अपने कर्मा को न्यूट्रलाइज आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये इंतजार तब खत्म होगा जब आप अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे। जो आपकी डायरेक्शन है ना, वो इस टाइम पर आपको आपके पार्टनर से दूर लेकर जा रही है। आप जो भी मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं उससे आपके पार्टनर और आपके बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ को नहीं आ रहे हैं, आप भी अपने पार्टनर की तरफ को नहीं जा रहे हैं। इस रिलेशनशिप में आपको अपना फोकस बनाना पड़ेगा। और आप ही क्यों बनाएंगे? क्योंकि आपके पार्टनर को ट्रिगर्स मिल रहे हैं, आपको अब अपना रोल अदा करना है। तो फोकस से आप इस रिलेशनशिप को इसकी असली मंजिल तक पहुंचा पाएंगे। तो आपके दिमाग में जो इतनी सारी बातें अपने पार्टनर के अगेंस्ट चलती रहती है ना, उन बातों को एक साइड पर कीजिए। ये सोच लीजिए ये आपकी लाइफ का एक ऐसा पड़ाव है जिसको अगर आप पार करेंगे तो आपके पार्टनर का साथ आपको मिलेगा, अदरवाइज आपके पार्टनर का साथ आपको नहीं मिल पाएगा और ज़िंदगी अधूरी महसूस होगी आपको। ठीक है, यहाँ पर 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। आप ये भी सवाल मुझसे करना ज़रूर चाहेंगे कि मैम हमारे पार्टनर इतने टाइम से पेन में हैं, तो अब तक उनका कर्मा तो न्यूट्रलाइज हो गया होगा ना, तो इस थर्ड पार्टी को, हमारे पार्टनर को तो अब छोड़ देना चाहिए। इस थर्ड पार्टी को अब आपके पार्टनर से ना कुछ बेनिफिट्स हो रहे हैं। ठीक है, कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स या फिर कुछ ऐसे बेनिफिट जिससे कि इस थर्ड पार्टी की लाइफ के अंदर इसकी मनमानी चल पा रही है। ये थर्ड पार्टी जो है काफ़ी लग्जरी एक्सपीरियंस कर रही है, ज़िंदगी बेहतर हो गई है आपके पार्टनर के साथ इस थर्ड पार्टी की। तो जिसका इतना बड़ा प्रॉफिट हो रहा हो ना, वो नया कर्मा करने से पीछे नहीं हटता है। ठीक है, अगर आपके पार्टनर का कोई पास्ट कर्मा न्यूट्रलाइज हो भी गया तो ये थर्ड पार्टी नया कर्मा आपके पार्टनर के साथ अपना क्रिएट करना शुरू कर देगी। इसलिए कई लोग मेरे पास ये आते हैं कि मैम ये तो हमारे जो पार्टनर है वो एक कार्मिक मैरिज में है, तो ये मैरिज तो टूटेगी ही टूटेगी। आपको ये बात किसने कह दी? ऐसा नहीं होता है। अगर कार्मिक के साथ शादी हो जाती है, नो डाउट रिलेशनशिप टॉक्सिक टाइप का होता है, लेकिन वो शादियां भी निभती हैं क्योंकि उसमें नया कर्मा क्रिएट होना शुरू हो जाता है। इस रिलेशनशिप में जो ये आपका इंतज़ार है वो तब ख़त्म होगा जब आप इस रिलेशनशिप में अपना योगदान देंगे, आप इस रिलेशनशिप में मेहनत करेंगे। अगर आपकी तरफ से इस रिलेशनशिप में कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा,
इस रिलेशनशिप की माइन्यूट डिटेल्स पर काम नहीं किया जाएगा तो ये इंतज़ार वाला जो साइकिल है ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, डे ड्रीमिंग से आपके सपने पूरे नहीं होंगे। ठीक है, सिर्फ सपने लेने से सपने पूरे नहीं होते ना, खुली आंखों से सपने आप देख रहे हैं लेकिन उसको पूरा करने के लिए सही एफर्ट नहीं लगा रहे। यहाँ पर आपको इस रिलेशनशिप में एक इनिशिएटिव अब लेना है और आपकी इंट्यूशन आपको इस चीज़ के ऊपर बहुत बार गाइडेंस दे चुकी है। जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, आप जब मेडिटेशन करते हैं तो आई थिंक कि जब मेडिटेशन आप करते हैं कुछ ऐसी इंसाइट्स आपको आती हैं जिससे आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के साथ ना आपका कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि आप उन्हें नहीं भूल पा रहे हैं। वो कनेक्शन आपको समझ में आता है लेकिन वो कनेक्शन क्या है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, वो भी आपको इंसाइट्स में नजर आता है लेकिन आप उस चीज को इग्नोर करते हैं। आपके जो भी फियर्स है ना इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में, उन्हें आपको रिलीज करना होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी तो हमेशा के लिए ही आपके पार्टनर को आपसे छीन कर ले जाएगी तो इस फियर को आपको रिलीज करना है, क्योंकि ये फियर ही है। ये थर्ड पार्टी इतना सब कैसे कर सकती है अगर आप सही डायरेक्शन में एक्शन लेंगे। ये थर्ड पार्टी कोई भगवान नहीं है। ये जो इंतजार का साइकिल इतना लंबा हो गया है उसमें आपकी भी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इस रिलेशनशिप को जड़ से समझ तो आप भी नहीं पाए। ठीक है, इस रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर से एक प्रैक्टिकल प्रपोजल एक्सपेक्ट करते हैं। आपकी ये एक्सपेक्टेशन पूरी हो सकती है लेकिन पहले प्रैक्टिकल एफर्ट्स आपको लगाने होंगे। अपने इस रिलेशनशिप के प्रति लॉयल्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ आपको काम करना है। आपको गार्डियन एंजल गाइडेंस देंगे। ठीक है, और आपको ये भी गाइडेंस मिल रही है इस आज की रीडिंग से कि आपको ना अपने इस रिलेशनशिप के बारे में किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत है। आपको अपने इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में किसी की गाइडेंस की ज़रूरत इस वजह से है ताकि वो पर्सन आपको सही रास्ता दिखाए। आपका ये कर्मा किस तरह से न्यूट्रलाइज होगा कोई पर्सन आपको बता सकता है। तो आपको जिसके ऊपर फेथ है उस पर्सन से कनेक्ट कीजिए, उस पर्सन से इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि आपके रिलेशनशिप में कहाँ कमी आ रही है और किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। अगर अपने रिलेशनशिप के लिए सही इनिशिएटिव लेंगे तो आपका रिलेशनशिप बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट हो जाएगी। तो बेसिकली अपने रिलेशनशिप के लिए आप किसी से रीडिंग ले सकते हैं। रीडिंग में ब्लॉकेजेस को समझिए, अकॉर्डिंगली आप कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कि आपका ये इंतज़ार कब खत्म होगा। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं आपका ये इंतज़ार कब खत्म होगा। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं आपका ये इंतज़ार कब खत्म होगा। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, तो पहला कार्ड है यहाँ पर इम्पास का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिकवरी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वैनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सर्विस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फेकेट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। देखिए, इस रिलेशनशिप में आप जिस तरह की एनर्जीज को प्रोजेक्ट करेंगे उसी तरीके की एनर्जीज आप तक वापस आएंगी। आपने शायद अपने इस रिलेशनशिप को सरेंडर किया होगा और आपको बहुत सारी एनर्जीज में ये बात सुनने के लिए मिलती होगी कि आपके पार्टनर ने भी इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर दिया है। मैंने कहा ना, जिस तरह की आपने एनर्जी रिफ्लेक्ट की वही एनर्जी आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज में देखने को मिली, वही एनर्जी आपकी तरफ को रिफ्लेक्ट हुई। तो इसलिए इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी ऐड कीजिए, सामने से पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। आप एक्शन लेंगे, आपके पार्टनर की तरफ से भी आपको एक्शन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इस रिलेशनशिप में ये वेटिंग पीरियड तभी खत्म हो सकता है अगर आप इस रिलेशनशिप को रिकवर करने की कोशिश करें। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है,
इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल सकता है, उस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप डेफिनेटली रिकवर हो जाएगा। ओके, सो ये एनर्जी है, दैट इज वैनिटी का कार्ड है। आपके इस रिलेशनशिप का संचालन इस टाइम पर ये थर्ड पार्टी कर रही है, इवन आपकी एनर्जीज को भी ये थर्ड पार्टी चैनलाइज कर रही है। आप खुद सोचकर देखिएगा, कभी कभी आपके पार्टनर से आपका मन बिल्कुल डिटैच हो जाता है, आपको ये फील होता है कि अब आपको आपके पार्टनर के साथ नहीं रहना है, बहुत हो गया, अब आपको इस वेटिंग पीरियड में भी नहीं रहना है। फिर आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, फिर आप मूव ऑन नहीं कर पाते हैं और दोबारा उसी स्टेट पर आ जाते हैं, वो यूनिवर्सल पुश मिलता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इस थर्ड पार्टी एनर्जी को जब तक एलिमिनेट नहीं करेंगे, ये इंतजार आपका खत्म नहीं हो सकता है। इस थर्ड पार्टी ने अपने आप को आपके पार्टनर का सबसे बड़ा वेल विशर साबित कर दिया है, ठीक है। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी पर किसी भी तरीके का कोई शक नहीं है, उन्हें अपने कर्मों पर शक है कि उनके ही गलत कर्मास की वजह से आज वो इतना ज्यादा सफर कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो ये जो झूठ पर पर्दा पड़ा हुआ है, ये पर्दा आपके एक्शन से ही उठ सकता है, तभी आपके पार्टनर की आंखें खुलेंगी और तभी वो इनिशिएटिव्स लेंगे, ठीक है। तो तब ये इंतजार का साइकिल खत्म होगा आपका। यहाँ पर फेकेट का कार्ड है, आपके पार्टनर ने तो ये मान लिया है कि ये जो रिलेशनशिप है ना, ये इस सूखे हुए पेड़ की तरह हो चुका है, अब इस रिलेशनशिप में कोई भी ग्रोथ हासिल नहीं हो सकती है, आपका ये रिलेशनशिप कभी ठीक ही नहीं हो सकता है। अगर आपने भी ये चीज मान ली तो ये रिलेशनशिप नर्चर कैसे होगा, फिर आपकी एक्सपेक्टेशन कैसे पूरी होंगी, तो इंतजार कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना। तो आपके पार्टनर को बहकाने वाला तो कोई पर्सन उनके साथ है, आपके साथ तो कोई ऐसा पर्सन नहीं है ना। तो आप तो एटलीस्ट अपनी आंखें खोलिए और इस रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने एक बार इस रिलेशनशिप को डिटेल में समझा, अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझा और कोई भी सही एक्शन लिया, यू विल बी वेरी थैंकफुल टू डिवाइन कि उन्होंने आपको ये गाइडेंस दी। और ये जो आपके पार्टनर है ना, ये आपके साथ रहकर बहुत खुश रहेंगे, आप इनके साथ रहकर बहुत खुश रहेंगे और आपको ये महसूस होगा कि ये पार्टनर जो है आपके आपकी लाइफ के लिए सही है। लेकिन अभी वो फीलिंग नहीं आएगी, अभी तो कई बार आपके दिमाग में डाउट भी होता होगा कि ये पर्सन सही भी है कि नहीं, हमने सही पर्सन का चयन किया है कि किसी गलत पर्सन का चयन कर बैठे हैं। तो अपने अंदर से डाउट्स निकालकर एक बार इस रिलेशनशिप में सही डायरेक्शन में सही एफर्ट्स लगाकर देखिए, आपका ये रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत हो जाए। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।